बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। अब हम दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आगे की जो जीवनी है वो वचन श्रवण करने जा रहे हैं। ध्यान श्री चरण कमलों में रहे दादा गुरुदेव जी के। हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे, क्योंकि इस चीज को विजुलाइज कीजिए कि ये वचन दादा गुरुदेव जी के मुखारविंद के हैं। चूँकि भूरे सिंह कोल साथ बैठे थे और दादा गुरुदेव अपने मुख से वचन फरमा रहे थे, तो उसी प्रकार हमें विजुलाइज करना है कि हम भी पास बैठे हैं और ये दादा गुरुदेव हमें वचन सुना रहे हैं और हम श्रवण कर रहे हैं उनकी वाणी को। तो आगे दादा गुरुदेव इरशाद फरमाते हैं कि डुमराव से रवानगी के वक्त खुद ब खुद ऐसा ख्याल पैदा हुआ, कोई कितनी भी खिदमत और आग्रह करे मगर 3 रोज से ज़्यादा ठहरना किसी जगह पर दुरुस्त नहीं है। अलगर्ज पटना की तरफ रवाना हुए और जिस कदर गांव वगैरह राह में पड़े 2 रात से ज़्यादा किसी में क़याम ना किया और अक्सर सुबह से 8 या 9 बजे दिन तक चलते थे और जंगल या दरिया या तालाब के किनारे या बरगद या पीपल के दरख्त के नीचे क़याम करते थे। राह में महाराजा गंज, बड़पुर, बेसुपुर, बिलोटी आरा, बेहरा, खगोल, दीनापुर, बांकीपुरा वगैरह मुकामात स्थानों में से गुजर हुआ। यहाँ से लोधी कटड़ा वगैरह की सैर करते हुए पटना पहुँचे। यहाँ पर एक लाला जयप्रकाश लाल सकना पटना मुहर्रर महकमा अफ्यून बड़े हरि भक्त और सत्संगी थे। उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की। 2-4 बरस जब तक इस क्षेत्र में सयाही की, घूमते फिरते इन्हीं के यहाँ ठहरा करते थे। हालते यानी कि भ्रमण दशा में 10-5 रोज और कभी माह में 2 माह के वास्ते मौन धारण कर लेते थे और सिर्फ चने या सूखी रोटी खाते थे। इस नवाह में ज़्यादा क़याम की वजह ये हुई कि यह मुकाम दरिया गंगा के किनारे पर है। पानी वगैरह का हर तरह से आराम था और जहाँ बजा तालाब या दरिया थे, क्योंकि बिस्तर गुस्तर और लोटा झोली तो कुछ थी नहीं। किसी ने पानी पिला दिया तो खैर, वरना इसी तरह से गुजर थी। मौसम जाड़े व गर्मी का था, अधिक ख्याल ना था, सिर्फ दिशा सोच के आराम का ख्याल था। अगर किसी के मकान पर भी जाने का इत्तेफाक हुआ तो पेशतर तालाब वगैरह पर ज़रूर रियायत से फारिग होकर जाते थे। इसलिए जहाँ पानी का आराम होता था वहाँ जगह पसंद थी। यहाँ से रवाना होकर मोतीहारी, सोनपुर, हरिहर क्षेत्र, गंगा जल वगैरह में घूमते रहे। सोनपुर में बाबू बिहारी सिंह जी क्षत्रिय और गंगा जल में ठाकुर गोविंद राज क्षत्रिय व मुकाम बग्गी में बाबू नंदलाल बड़े भगत थे। यामे
गश्त यानी कि भ्रमण काल में 1-2 रोज के लिए कभी कभी इन साहबों के यहाँ ठहरने का इत्तेफाक होता तो बड़ी सेवा करते थे। इससे ज़्यादा ठहरने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो जब हम मोतीहारी वगैरह इजलाहा जिन्सों में भ्रमण करते रहे तो एक बार गांव में, जिसका नाम हमको ठीक याद नहीं है, 2-3 रोज ठहरना हुआ। एक दिन शाम को उस गांव में 10-12 आदमी हमारे पास आए। इन वचनों को ध्यान से सुनो, दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं और कहने लगे कि इस गांव के दक्षिण और एक बरसाती नदी है, उसके परले पार एक बाग और तालाब बहुत ही उम्दा है। हम सब लोग वहीं जाते हैं, आप भी हमरा साथ चलिए। वह मुकाम भी साधु महात्माओं के दर्शन और ठहरने के लायक है, और अजब नहीं कि वहाँ किसी साधु के दर्शन हो ही जावें तो एक पंथ 2 काज की मिसल हो। हम भी उनके हमरा हो लिए। तो वे कुल आदमी करीबन हम उम्र थे, और ना तो बहुत सत्संगी थे, ना ही बिल्कुल नास्तिक। तो मामूली लियाकत के मालिक थे, इसलिए वे सब खेलते कूदते वहाँ पहुँचे। ठंडाई वगैरह तैयार हुई। चूँकि चांदनी रात थी, इसलिए सैर सपाटा करते देर हो गई। तो वह स्थान वाकया ही बड़ी फिजा का था और गांव में से 2 मील के फासले पर था। वहाँ से 8-9 बजे वापस हुए। रास्ते में जो नदी पड़ती थी उसमें बहता हुआ पानी तो ना था, मगर जा बजा यानी कि जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था, और गांव के मुर्दे वहीं जला करते थे। वे सब लोग चांदनी रात की वजह से और कुछ भांग के नशे में खूब हंसते खेलते और गाते हुए चले आ रहे थे। जब नदी के करीब पहुँचे तो यकायक एक बहुत ही लंबा और काला आदमी करीब 50 गज के फासले पर दिखाई पड़ा। वह कभी तो इस कदर लंबा मालूम होता था कि उसके द का इंतहा यानी कि अंत ही नज़र ना आती थी, और कभी उसके कद का अंदाज़ा मालूम हो जाता था। बदन उसका पतला था और तमाम जिस्म के अंदाजे से सिर बहुत ही बड़ा और बेडोल था। नदी के किनारे इधर से उधर बड़े जोर से दौड़ता था, मगर कुछ बोलता ना था। और उसी जगह पर एक कद आदम सूरत, जिसकी पोशाक बहुत ही सफ़ेद थी और लंबी दाढ़ी थी, एक हाथ में लकड़ी लिए नदी के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और यह कहता जाता था, तुझे जाना है बड़ी दूर, 32 कहार चाहिए ज़रूर। उस वक्त चांदनी इस कदर साफ थी कि उसकी सूरत व शक्ल हमको अच्छी तरह से दिखलाई देती थी। इन दोनों सूरतों को देखकर उन सब का नशा हीर्ण हो गया। हंसना गाना सब भूल गए, बिल्कुल सिट्टी गुम हो गई, होशो हवास बिगड़ गए। ऐसे खौफ जद हो गए कि मुंह से बात तक नहीं निकलती थी। सिर्फ इतना कहा कि भूत है। इनकी बाबत गांव के लोगों से भी हमें सुना है। अब आप हमको बचाइए। जो लोग दादा गुरुदेव जी के साथ चल रहे थे वो ये सब देख के डर गए और दादा गुरुदेव जी से कहने लगे कि हमें बचाइए, और सब हमारे गले से चिमट गए। जितने भी लोग थे सब दादा गुरु के गले से चिपट गए। हमने कहा कि डरो मत और मुझको छोड़ दो। अगर तुम इस तरह से पकड़ोगे तो हम और तुम सब यहीं रह जाएंगे।
और आगे आगे चलता हूँ। दादा गुरुदेव ने कहा कि मैं आगे आगे चलता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। और उसकी तसल्ली के लिए कह दिया कि मैं कुछ मंत्र पढ़ता हूँ, तुम डरना मत, तुम सब लोग राम राम कहो। ये दादा गुरुदेव जी ने उनको वचन फरमाए कि तुम सब लोग राम राम कहो। यह कहकर हम आगे हो लिए और वे सब हमारे पीछे हो लिए। हम लोगों का रास्ता तो वही था जहाँ वे दोनों सूरतें फिर रही थी, मगर मैंने जरा कतराकर और उनके रास्ते से हटकर चलना शुरू किया। जब हम लोगों ने नदी जो थी उतर ली तो वे सब हमारे आगे हो लिए और हम उनके पीछे। करीबन आधे मील तक वह आवाज़ सुनाई देती रही और वह सूरत भी दिखाई देती रही। जब हम गांव में पहुँचे तो सब लोगों से उसका तज़किरा यानी कि चर्चा हुआ। उन्होंने बयान किया कि अरसाए दराज यानी कि लंबे समय से यह मामला नज़र आता है और बुजुर्गों से ऐसा सुनने में आता है कि कोई अमीर या सौदागर अपने नौकर चाकरों के साथ सफ़र में जा रहा था और उस मुकाम पर उसको कज्जकाकों ने लूटा, उसका कुछ सामान ले गए और उनको कत्ल भी कर दिया। उसकी रूह अपने दूर दराज सफ़र और कहारों की ज़रूरत को बयान करती है और वह स्याह फाम यानी कि काली सूरत या तो उस अमीर के किसी खादिम नौकर की रूह है या उन कज्जाकों में से किसी की है जो उसके नौकर चाकरों के हाथ से मारा गया हो। तो फिर दादा गुरुदेव जी फरमा रहे हैं फिर कि गंगा के दक्षिण की जानिब के इलाकों में भ्रमण करने के बाद फिर बलिया, गाज़ीपुर, सारण, चम्पारण वगैरह मुकामात स्थानों में जो दरियागंज गंगा के उत्तर जानिब हैं घूमता रहा। यह कुल दरिया क्षेत्र दरियाए गंगा व सोनभद्र व देहवा व गंडक के आसपास में आबाद हैं। यहाँ से रवाना होकर उत्तर की ओर जानिब रियासत बेतिया में चले गए। एवं में स्याही यानी कि भ्रमण के दिनों में कई कई महात्मा और ध्यानरत योगी अभ्यासी फ़कीरों से इत्फाक़े मुलाकात हुई। उन लोगों ने जो हम पर कृपा की उसके इजहार प्रकट की इजाज़त नहीं दी गई। जो भी दादा गुरुदेव जी को अपने इस भ्रमण में मिला तो दादा गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि उसको बताने की हमें इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि एक महात्मा ने उनके इजहार से ताकीदन साग्रह मना किया था, मगर हमने मुरव्वत में आकर एक शख्स से जाहिर कर दिया। इस बात पर उन बुज़ुर्ग ने बहुत अफसोस किया और कहा कि खैर जो तुमने किया सो किया, आइंदा एहतियात रखना। इस राज के हवीदा प्रकट करने का हमको बहुत अफसोस रहा और हमारी हालत में कुछ फ़र्क आ गया, मगर वह फ़र्क सिर्फ बराए चंदे नाम मात्र था। तो हम उसी की वजह से ख़यालात साबका यानी पूर्व विचार में बहुत तब्दीली हो गई, जिसकी वजह से अब तक लोगों के मकान पर ठहरने की सूरत हो आती है और लिहाज व मुरम्मत यानी कि प्रेमाचार आ जाती है। इसके पहले किसी का लिहाज या मुरम्मत पसंद ना था और दुनियादारी व संसार के मुतल्लिक जो कोई बातचीत करता था तो बिल्कुल नापसंद मालूम होती थी। अलबत्ता सत्संग की बातचीत मरगूब खातिर वांछनीय थी। हालाते वैराग्य में यह भजन बहुत अच्छा मालूम होता था। दादा गुरुदेव ये भजन गाया करते थे जो हम सभी श्रवण करेंगे।
हमसे कूकर को मतिनी को, हमसे कूकर को मतिनी को। जा जा तू रसना राम भजन में जो बो सोफी को, हमसे कूकर को मतिनी को। कूकर रहत किसान के द्वारे, जो देवे सो पावे। मेरा मनवा ऐसो लोभी, धर धर मोह भरमावे। हम सो कूकर की मतिनी को। कूकर रहत है नेम धर्म से, वृक्ष वृक्ष गेंठ ना खोले। मेरा मनवा ऐसा लालची, पलक पलक चित डोले। हमसे कूकर की मतिनी को। कूकर अपनों काज सवारे, हम ऐसो सब काज बिगाड़े। कहे गुरु नानक नाम देव को, कर सदन पर निस्तारे। हमको कूकर की मतिनी को, हमसे कूकर की मतिनी को। कूकर होता है कुत्ते को बोला जाता है कि कुत्ता कितना वफादार होता है, उसको जैसे रखो वैसे ही रहता है। लेकिन हमारा मनवा कैसा है, लोभी है, लालची है, कितना भरमाता है हमें। इस भजन के ज़रिए दादा गुरुदेव जी ने अपने मन की जो वो है अवस्था कुकर के साथ की है कि देखो हमारा मनवा और कुकर में कितना अंतर है। कितने सुंदर वचन आए हैं प्रेमियों। देखो दादा गुरुदेव जी की कृपा से हमें सुनने को मिल रहे हैं। जब हम इन वचनों को सुनते हैं और जो जो इसमें इरशाद आते हैं, सच जैसे उन सभी ने दादा गुरुदेव जी को पकड़ लिया और उनके गले से लिपट गए। तो सोचो यही चीज़ें होती हैं अनुभव करने वाली, कि हम भी तब उनके साथ हों और हम भी ऐसे उनसे लपक जाएं अपने प्रभु से। ये चीज़ें जो हैं हमें क्या है, प्रेम सिखाती हैं, क्योंकि सतगुरु के चरणों में केवल प्रेम ही मिलता है। और हमें सतगुरु के चरणों से हमेशा ही प्रेम करना चाहिए। समय जा रहा है और समय बहुत कीमती है। देखो पल पल करता हुआ समय बीता जा रहा है, इसलिए आपसे कहा जाता है कि प्रेमियों जुड़ा करो। ज़्यादा नहीं, जितना भी समय मिलता है, जितना भी आप दे सकते हैं उस परमपिता परमात्मा को, उतना समय दीजिए और हर रोज़ दीजिए प्रेमियों। क्योंकि दादा गुरुदेव जी की कृपा से हमें इस घोर कलयुग के अंदर उनकी चरण शरण मिली है और हम सब जीवों पर इतनी कृपा कर रहे हैं कि जिनका हम बयान नहीं कर सकते। अभी सबको मैसेज डाला गया था कि सुरक्षा कवच में कितनी पावर है, कि उन्होंने बताया है। अभी उनको अनम्यूट करेंगे जब पूज्य महात्मा जी क्वेश्चन आंसर करेंगे, कि उन्होंने बताया कि वो तो रसोई गृह में भोजन बना रहे थे कि मैसेज आ गया फ़ोन के ऊपर कि 2 लाख रुपया आपके अकाउंट से निकल गया है। तो तुरंत उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कहने लगे मंदिर में हम गए, आराम से बैठ गए और सुरक्षा कवच बनाया और सारे पैसों को, बैंक को और उस मैनेजर को, सबको, बच्चों को भी, सबको सुरक्षा कवच में डाल दिया। और इतना दृढ़ विश्वास कि दादा गुरुदेव से प्रार्थना की कि सुरक्षा कवच में डाल दिया है, अब आप सब कुछ ठीक कर देंगे। तो कहने लगे कि 2 दिन के बाद ही, यानी कि आज उनको मैसेज आया कि सारा पैसा उनके अकाउंट में वापस आ गया है। 2 लाख रकम कोई कम नहीं होती है, पैसा कमाओ तो पता चलता है। तो देखो हमारे दादा गुरुदेव पल पल हमारी कितनी रक्षा करते हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी चौकीदारी करते हैं। वो जो भगवान है ना, वो अपने भक्तों की चौकीदारी करते हैं। भगत क्या करते हैं? भगत तो आराम से बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितना हो लिया उतना सिमरन कर लिया, बस अपने घर में बैठकर या कहीं भी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करते ना। लेकिन वो
हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारी रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें भी कितना तैयार रहना चाहिए भजन सिमरन के लिए, सत्संग के लिए, हर चीज़ के लिए, हर निष्काम सेवा के लिए कितना तैयार रहना चाहिए। जब हम उसको बुलाते हैं तो वो तत्क्षण दौड़े आते हैं। अगर हमें मैसेज मिलता है सत्संग का, तो क्या हम तत्क्षण लगाते हैं सत्संग को सुनने के लिए कि हमारे सतगुरु का संदेश आया है, हमें जाना है? पता नहीं। देखो संदेश कब मिलते हैं पता है आपको? भगवान संदेश कब भेजता है अपने प्रेमियों को? जब किसी को भी सतगुरु के दर्शनों का, सत्संग का, सुमिरन का कोई भी संदेश मिलता है ना, तो ये समझो कि आपको आपके इष्ट देव ने याद किया है। उसने कोई ऐसा कर्म है आपका जो काटना है, आपको बुलाया है। तो फिर देरी मत किया करो, तत्क्षण हाजिर हो जाया करो, क्योंकि पता तो उसको है ना कि हमने कैसे कैसे कर्म किए हुए हैं। अगर उनकी बात हम मान लेते हैं, संदेश को मान लेते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु आपका संदेश आया, शुक्र है आपने हमें याद तो किया। हमारे पास तो समय ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। उस समय हम ये कर रहे होते हैं, उस समय हम ये कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें खींचता है अपनी ओर कि आ तेरे संकटों को मैं काट दूं, मिटा दूं, तू मेरी शरण में आ। हमें थोड़ी तो तवज्जो देनी चाहिए अपने मालिक की ओर, प्रेम करना चाहिए उससे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये जो सत्संग की घड़ियां हमें नसीब हो रही हैं प्रेमियों, सत्संग ऐसे नहीं मिलता है। सत्संग के अंदर खुद भगवान विराजित होते हैं और हर एक प्रेमी के साथ बैठते हैं। ये तो बहुत ही हमारे कोई ऐसे कर्म उज्जवल होते हैं जो हमें अपने दादा गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। देखो दादा गुरुदेव जी ने कितने प्रेम से उनको बोला कि आप राम राम करते आओ, कुछ नहीं होगा। तो अब खुद सोचो भगवान के नाम में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। जो खुद प्रभु ने फरमाया कि राम राम करते आओ, कुछ नहीं होगा। तो दादा गुरुदेव हमसे कितना नाम का सिमरन करवा रहे हैं। हमने कभी इतना किया था? इतनी माला करवा रहे हैं हमसे, संपूर्ण विश्व के लिए अरदास करवा रहे हैं, नाम जाप करवा रहे हैं। हमारे मुख से नाम ही तो निकलता है ना भगवान का। जुड़े तो हुए हैं ना, जैसे मर्जी जुड़ो, भगवान के नाम से जुड़ो तो सही, क्योंकि भगवान का नाम सुखदाई है, आनंददाई है। जिसने भी उसकी शरण पाई है, उसकी जिंदगी में बहारें ही बहारें आई हैं। तो इसलिए जुड़ा करो। 1 घंटा होता है सिर्फ, पता नहीं चलता। देखो आज हम यहाँ पर बैठे हैं और अगर हम सत्संग में बैठते हैं ना, उस वक्त हमारे ऊपर जो भी कर्मों का बोझ होता है वो सब कटता जाता है, क्योंकि नाम का चक्कर चलता है। हम उसके सुरक्षा कवच में सुरक्षित होते हैं। तब वो हमें बचाता है हर चीज़ से, जब हम उसके सुरक्षा कवच में होते हैं। क्योंकि आज लीला भी आई है कि वो डर गए थे लोग उन भूतों को देखकर, लेकिन सतगुरु साथ थे। उन्होंने सतगुरु को पकड़ लिया। किस प्रकार से पकड़ लिया सोचो जरा। जिसको देखो, जिसका आलिंगन करने के लिए अब हम तरसते हैं, खुद सोचो, हम हाथ लगा सकते हैं प्रभु को, लेकिन उस समय कैसा दौर था कि इतनी नज़दीकी थी उनको कि उन्होंने दादा गुरुदेव जी को आलिंगन ही कर लिया, पकड़ ही लिया, गले से लग गए उनके। तो उद्धार तो अपने आप ही हो जाना है उनका। कुल मालिक हैं वो, कुल मालिक। जो भी उनसे प्यार करता है ना, वो उसको छोड़ते नहीं हैं।
इस बात की गारंटी है। मेरे दादा गुरुदेव इतने दयालु हैं कि हम दिनों पर दया करते हैं। तो इसलिए 13 मिनट का जो स्वास्थ्य के लिए जाप होता है उसके साथ भी जुड़ा करो प्रेमियों, बहुत राहत मिलती है, बहुत ही राहत मिलती है। देखो, सत्संग में आने से हमारा मन निर्मल होता है, हमें अच्छी अच्छी बातों का पता चलता है। अभी किसी का मैसेज आया था, कहने लगे सत्संग से, इस ग्रुप से जुड़कर वाकई ही ज़िंदगी बदल गई है। कैसे कि हर एक चीज़ को, चाहे कोई निर्जीव वस्तु है चाहे कोई संजीव वस्तु है, किसी को भी दुख देने का भाव प्रकट ही नहीं होता मन में। कैसे कि कहने लगे, मैं चेयर पे बैठने लगी थी, टेबल के ऊपर लॉक पड़ा हुआ था, ताला पड़ा हुआ था, मैंने उठाया और अपने बेड पर ऐसे उसको फेंक दिया। फिर मन में आया, नहीं, चाहे ये ताला है लेकिन हमारे घर की रक्षा कितनी करता है। मैंने गलत किया, उठे, ताले को पकड़ा, उसको आई लव यू बोला, सॉरी बोली, और जिस जगह पर रखना चाहिए था, उसकी जो जगह थी उसी पर उसको हैंग कर दिया। तो देखो, मन में झुकाव आया या नहीं आया सत्संग से जुड़ने से। अगर इन चीज़ों के लिए भी हमें प्यार आ जाएगा ना, इन चीज़ों के लिए भी विनम्रता आ जाएगी हमारे दिल के अंदर, तो समझो हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, सत्संग से सब कुछ ले रहे हैं, मालिक की कृपा बरस रही है। अगर आपके अंदर ये विनम्रता आ गई तो इन चीज़ों के लिए विनम्रता तभी आएगी जब आप के दिल के अंदर, आपका जो दिल है वो साफ होगा, अंतकरण शुद्ध होगा, तभी आएगी। नहीं तो आजकल तो इंसानों के लिए ऐसी दिल में भावना नहीं होती है, तो ये तो फिर निर्जीव वस्तुएं हैं, इनके अंदर तो जान ही नहीं है। लेकिन सत्संग सुनते सुनते, नाम जपते जपते, दादा गुरुदेव से प्रेम करते करते ऐसा प्रेम पैदा कर देते हैं मेरे दादा गुरुदेव उस बंदे के अंदर कि वो उसकी बनाई हुई हर शय से प्रेम करने लग जाता है, चाहे वो निर्जीव वस्तु है चाहे वो संजीव वस्तु है। ऐसे हैं मेरे दादा गुरुदेव की पावर, उनके नाम की पावर ऐसी है प्रेमियों। इसलिए जुड़ा करो, बहुत कुछ देते हैं, मालो माल ही कर देते हैं। आपके काम तो ऐसे हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन कब, जब हम एकाग्रचित होकर उससे जुड़ जाएंगे, अपने विचार वाणी व्यवहार की साधना भी करेंगे साथ साथ। यानी सारे नियम कर लिए, नाम सिमरन भी कर लिया, लेकिन किसी का दिल दुखा दिया, किसी के साथ व्यवहार गलत कर लिया, विचार गलत रख लिए, तो नहीं कुछ होगा। साथ में ये सब चीज़ों का परहेज़ करेंगे तो हम भक्ति पथ पर अग्रसर होते ही चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे दादा गुरुदेव हमें अपनी गोद में बिठा लेंगे। इसलिए जुड़ा करो। आई लव यू, I like you, I respect you. श्री परमहंस दयाल जी bless you, bless you, bless you. बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।